ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियों के इलाज के लिए अब आगरा वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैक्स अस्पताल ने ताजनगरी आगरा में लोटस हॉस्पिटल के साथ मिलकर नई ओपीडी की शुरुआत कर दी है, जिससे शहर वासियों के चेहरे खिले हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता ढींगरा हूँ और मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग में। आज आगरा में प्रेस वार्ता की है, क्या मेन उद्देश्य है? आज मेन उद्देश्य ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि लोगों को अवगत कराना कि अब से हर महीने के दूसरे शुक्रवार को आगरा में लोटस हॉस्पिटल में हम हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ओपीडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आगरा की जनता है जिनको ब्लड संबंधित बीमारियां हैं, कई प्रकार की ब्लड संबंधित बीमारियां होती हैं, अनीमियाज, प्लेटलेट कम होने पे, या किसी को ब्लड कैंसर का कोई शक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया है, तो ऐसी सारी ब्लड संबंधित दिक्कतों के लिए वो हर महीने के सेकेंड फ्राइडे को लोटस हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। यहाँ उनका इलाज भी हो पाएगा या सिर्फ ओपीडी होगी? देखिए, ओपीडी के द्वारा, क्योंकि जो हेमाटोलॉजी ब्रांच है इसमें ये एक मेडिकल ब्रांच है, तो बहुत सी ऐसी ब्लड संबंधित बीमारियां हैं जिनको ओपीडी के तौर पे भी हम इलाज कर सकते हैं। पर जो सीरियस ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, सीरियस बीमारियां होती हैं खून की, उनके लिए कभी कभी इन पेशेंट उसकी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। कई ऐसी कठिन समस्याएं होती हैं ब्लड की जिसमें बहुत एडवांस डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, तो उन सिचुएशंस में वो मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज विज़िट कर सकते हैं आगे सब्सिक्वेंटली, और प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस तरह सिम्टम्स ब्लड जो कैंसर होता है उन मरीजों को देखने को मिलते हैं? देखिए, बहुत प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लड कैंसर भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जो बहुत तेज़ी से आते हैं, जिन्हें हम एक्यूट ल्यूकीमियाज कहते हैं, और इनमें जान पे इमीडिएट खतरा हो सकता है। तो इन बीमारियों में अगर आपको बिना वजह बहुत अचानक से थकान, कमज़ोरी लगने लगे, आपके आसपास वाले नोटिस करें कि आप रंग बहुत पीला पीला लग रहा है, सफ़ेद लग रहा है रंग, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएं, ब्लीडिंग सिम्टम्स होने शुरू हो जाएं, शरीर पे नील निशान या किसी प्रकार के धब्बे पड़ना, नाक से मसूड़ों से खून आना, बिना वजह बुखार होना, हड्डियों में दर्द होना, कहीं किसी भी प्रकार की गांठ गिल्टी अगर आप महसूस करते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो ये सब ल्यूकीमिया के लक्षण हो सकते हैं। पर हम जब ल्यूकीमिया शब्द या ब्लड कैंसर शब्द बोलते हैं तो कुछ क्रोनिक ल्यूकीमियाज भी होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये अक्सर ल्यूकीमियाज, जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, ये हमारे वृद्ध जनता में ज़्यादा होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी रिलेटिवली सरल होता है। बहुत अच्छी ओरल दवाइयाँ आती हैं सिर्फ टैबलेट्स के फॉर्म में, जिनको खाने से ये बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो सकती हैं और हमारे वृद्ध जो जनता है वो भी बहुत अच्छे से आगे जीवन काट सकती है। तो बहुत प्रकार की ल्यूकीमिया है, लेकिन उनके डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कैंसर को लेकर बहता माहौल रहता है, क्योंकि रोकथाम के लिए क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कैंसर शब्द सुनते पूरा परिचय। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर वरुण वर्मा हूँ। मैं डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी हूँ मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में। मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ, किडनी का विशेषज्ञ हूँ, और मेरी जो स्पेशलिटी है, इसमें भी स्पेशलिटी है, वो किडनी ट्रांसप्लांट, डिफ़िकल्ट किडनी की बीमारियाँ, ये सब है। और जैसा मैडम ने भी आपको बताया, हम लोग लोटस हॉस्पिटल जो कि दीवानी में है, उसमें हम लोग अपना एवरी सेकंड फ्राइडे अपनी ओपीडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम किडनी की बीमारियों के लिए एक स्पेशल क्या टाइमिंग रहेगी इसमें? हम लोग का टाइम रहेगा कोई ऐसे 2 से 4 के बीच में, एवरी फ्राइडे, एवरी सेकंड फ्राइडे। क्या फीस वगैरह का कुछ होता है? फ़ीस तो हमें नहीं मालूम हम काम करने के लिए आते हैं फ़ीस हमें नहीं मालूम होगा। किडनी में अधिकांश देखा जाता है कि स्टोन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। जी जी जी। इसकी वजह से दिक्कत होती है। डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी किडनी पर फर्क पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टोन बहुत आम बीमारी है और स्टोन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि लोग पानी कम पीते हैं। और हम लोग जैसे इसको स्टोन बेल्ट कहा जाता है, पूरा ये जो सेंट्रल इंडिया है, इसको स्टोन बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बॉडी जो होती है, पर हम हमेशा कुछ ना कुछ डिहाइड्रेटेड रहती है। दूसरा, वाटर बहुत ज़्यादा सेलाइन है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि स्टोन ज़्यादा बनते हैं। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको बताना चाहिए पब्लिक को, कि एटलीस्ट आपको 2.5 से 3 लीटर यूरिन आना चाहिए। आप पानी पीजिए, अच्छे से पीजिए, ताकि स्टोन्स ना बने। हेल्दी किडनी रखने के लिए क्या करना चाहिए?
हेल्दी किडनी रखने के लिए देखिए, किडनी आपकी बॉडी का हिस्सा है, वो कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। जो चीज़ पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, वही किडनी को भी हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। सपोज़ करिए आप एक हेल्दी हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कैसे भी बीमारी नहीं है, तो स्टे फिट, मतलब वेट कम रही है, एक्सरसाइज कीजिए, नमक हल्का रखिए। हिंदुस्तानी लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, 15-20 ग्राम खाते हैं, 5 ग्राम खाना चाहिए। कम नमक खाइए, घी तेल चिकनाई का परहेज़ कीजिए, फ्राइड चीज़ें मत करिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, फालतू की दवाइयाँ मत लीजिए। जब भी दवा की ज़रूरत पड़े इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछिए, वो आपको देखेगा, फिर प्लान करेगा आपका ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में ज़्यादा किडनी में प्रॉब्लम देखी जाती है कि स्टोन की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है? देखिए, बच्चों में जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से स्टोन बनते हैं। ये रेयर बीमारी है, या तो उनके ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर उनकी कुछ ऑक्सिलेट स्टोन्स होते हैं। दिस इज़ अ सीरियस थिंग। आप अगर किसी बच्चे को स्टोन बन रहा है तो आप प्लीज़ हमारे पास आइए, गेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड। ठीक है। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल लोटस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ, और मैं एज ए फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट वहाँ काम करता हूँ। हमारे ग्रुप का हॉस्पिटल 2011-12 से रनिंग में है, और आगरा में अच्छी खासी स्टैंड है लोटस हॉस्पिटल की। और अब सुपर स्पेशलिटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी के द्वारा जो स्पेशलिस्ट ओपीडी होंगी, उससे भी हमें भी और जनता को भी आगरा की बहुत इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या होता है ना, रेफ़र करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए जहां हमारे अपने लोग हों, जैसे कि हमारे पेशेंट को ही फ़ायदा हो और हमें भी पता चले उसका क्या फॉलोअप रहा। तो इसके लिए बेस्ट है कि ऐसी ओपीडी महीने में 1 बार 2 बार चले, क्योंकि इस तरह की बीमारियां बड़ी रेयर होती हैं, बहुत कम आती हैं। नॉर्मल जैसे मेरी 50 की ओपीडी है, तो इसमें से 2-3 पेशेंट ऐसे आते हैं, अब उनको हम कहाँ रेफ़र करें, उनका फॉलोअप कैसे मिले। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आधे 90% तो हमारी ओपीडी से ही काम हो जाएगा इन चीज़ों का। बहुत